Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to start your new topic of chapter number 2, polynomial of class 9. That is 9M 2.3 रिमाइंडर थ्योरम. अब इसका टाइटल रिमाइंडर थ्योरम है. इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं. इसमें दो चीजें हैं स्टूडेंट्स. जो पहली चीज है वो बहुत बड़ी है. दैट इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल. दो नंबर को कैसे डिवाइड करना है वो आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर मान लो आपको 5 डिवाइड बाई 2 करना है, या फिर एक कोई बड़ा नंबर आ गया 5, 3, 4, 6, उसको डिवाइड बाई 77 करना है, तो ये वाली चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. हाँ या ना एवरीवन? ये डिवीजन आप जानते हो कि जैसे 5 डिवाइड बाई 2 करना है तो आप 2 का टेबल याद करोगे, 2 2s are 4 and 1 will be remainder. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट. सिमिलरली अगर 77 डिवाइड बाई 5, 3, 4, 6 है तो यहाँ पे 77 में 2 डिजिट है, तो इधर 2 डिजिट के लिए आप सोचोगे. 53 77 से डिविजिबल नहीं है, फिर आप 534 को लोगे, फिर आप सोचोगे कि 77 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 534 या उससे छोटा वाला नंबर आएगा. डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? राइट. जैसे ये 385 हो गया, फिर आप 77 इंटू 7 चेक करोगे, ये 539 हो गया. देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गो विथ 77 इंटू 6. 77 6 462. फिर आप सब्ट्रैक्ट करते थे, 4 माइनस 2 2, 13 माइनस 6 विल बी 7 एंड दिस इज 0. फिर ये आपका 726 हो जाएगा. 726 तो आप यहाँ पे 77 इंटू 9 के पास जा सकते हो, 693. सो 77 9 693, और आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा फाइनली? 6 माइनस 3 3, 12 माइनस 9 3, 33 विल बी योर रिमाइंडर. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. क्या इस तरीके से आप डिवीजन करते थे दो नंबर्स का? हाँ या ना? अब अगर मान लो ये नंबर्स की जगह मैं आपको दो पॉलिनोमियल दे रहा हूँ. सपोज यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, उसको आपको एक दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है. एज फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. इसको आपको डिवाइड करना है x प्लस 1 से. तो आप कैसे डिवाइड करोगे वो अभी हम पढ़ने वाले हैं. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट. अब उसके मैं आपको डिटेल स्टेप्स दिखाऊंगा, सारे स्टेप्स डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे करना है. बट अगर मैं ये आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगा तो पता नहीं चलेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ. अभी आप कुछ मत लिखो, अभी आप समझो. फिर वो एग्जाम्पल कहाँ पे लिखना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा. ठीक है. तो आपके इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ, एंड उसमें आपको मैं दिखाता हूँ विथ स्टेप्स. एग्जाम्पल के साथ हम सारे स्टेप्स भी देखेंगे. ओके. सो 2.3 इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 1. And in question 1 there are 4 sub questions. Question 1 आपको दिया गया solve the following using long division method. अब उसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है that is 3x cube plus 2x square plus x plus 1 divide by x plus 1. ओके. तो इसको हम पहले डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे. 3x cube plus 2x square प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1. मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीजें करता जाऊंगा और राइट हैंड साइड पे उसके स्टेप्स लिखता जाऊंगा. राइट. नहीं शिवांश, इसमें p बाई क्यू वाली मेथड नहीं है. पॉलिनोमियल में आपको इसी मेथड से करना है. राइट. बिकॉज p बाई क्यू में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. मैं यहाँ पे आपके सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स. स्टेप्स टू बी फॉलोड. नाउ समझो यहाँ पे स्टेप 1. Right. See, this is called your dividend and this is called your divisor. हाँ या ना everyone? Divisor और dividend ये तो clear है, right? So write both the polynomials in descending power of x. हाँ, yes Tanishka. Descending power of x. ओके. क्या ये पता चला एवरीवन? डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स. अभी लिखो मत, मैं आपको टाइम दूंगा. चलो जैसे यहाँ पे चेक करो, क्या ये x की डिसेंडिंग पावर्स में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यहाँ पे x की पावर है 3, यहाँ पे x की पावर है 2, यहाँ पे x की पावर है 1.
यहाँ पे x की कोई पावर नहीं है, x की पावर है 0. सो इज इट डिसेंडिंग पावर? 3 2 1 0. जेलिन आर यू देयर? अश्विनी, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए. sir. निष्का, आपका रिप्लाई बहुत कम है. निष्का है ही नहीं. अपूर्वा, Yes, निष्का sir. और अपूर्वा, आप दोनों का मुझे रिप्लाई चाहिए. पीयूष, आपकी तबीयत कैसी है अभी? पीयूष, सब पता चल रहा है ना? राइट, चलो, ये डिसेंडिंग पावर Yes, क्लियर है. sir. हाँ, और निकिला, आपका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है. निकिला आर यू देयर? सर राइट, हाँ, नहीं, निकिला आपका रिस्पॉन्स है. हाँ तनिष्का बोलो. सर आप ये फिर से एक बार एक्सप्लेन करोगे, मेरा बिल्कुल डिस्टर्ब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, ये स्टेप 1 पहले क्लियर हुआ सबको? राइट, चलो मैं स्टेप 1 वापस रिपीट कर रहा हूँ. स्टेप 1 आपका ये है तनिष्का, कि दोनों पॉलिनोमियल को आपको इस तरीके से लिखना है. यू हैव टू राइट बोथ द पॉलिनोमियल्स इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स. एक्स की डिसेंडिंग पावर्स में लिखना है. चेक करो यहाँ पे एक्स की पावर्स चेक करो. दोनों पॉलिनोमियल में एक्स की पावर्स का ऑर्डर चेक करो. जैसे जो डिविडेंड है उसमें यहाँ पे एक्स की पावर है 3, यहाँ पे एक्स की पावर है 2, यहाँ पे एक्स की पावर है 1 और यहाँ पे एक्स की पावर है 0. क्या ये डिसेंडिंग पावर्स हुई? 3 2 1 0. राइट तनिष्का, सेम यहाँ पे एक्स की पावर है 1, यहाँ पे एक्स की पावर है 0. राइट, क्या ये डिसेंडिंग पावर है? अगर डिसेंडिंग पावर नहीं है तो आपको डिसेंडिंग पावर में लिखना है. प्रांजन, इज दिस क्लियर? राइट, प्रतिका, राघवी, आकाश, अमृत, अमीषा. Yes, sir. राइट, चलो, अमीषा तो आपके क्लास में नहीं है, सॉरी. ऋषभ, अरे आयान, पता चल रहा है. अश्विनी, भूमिका, दीपा. ओके, चलो अब समझो. यहाँ पे अमृता, यहाँ पे मैं एक और चीज लिखा रहा हूँ, बट वो ये क्वेश्चन में पता नहीं चलेगी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगी. वो बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. एड जीरोस इफ रिक्वायर्ड. अब वो जीरोस क्या है, कैसे ऐड करने, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा. ये जीरोस डिसेंडिंग पावर्स के लिए ही है. यहाँ पे डिसेंडिंग पावर इंपॉर्टेंट है. अगर डिसेंडिंग पावर्स में कोई पावर मिसिंग होगी तो वहां पे हम जीरोस ऐड करेंगे. अब जीरोस कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा. अभी के लिए बस उसे लिख के रखो. ओके, तो ये बस आपको लिख के रखना है. दिस इज योर सस्पेंस. सस्पेंस की कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, या फिर टीजर ऑफ केजीएफ, जो बाद में क्लियर होगा. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट, तो वाले क्वेश्चन का आपको इंतजार करना पड़ेगा. स्टेप 2. अब स्टेप 2 के लिए आप दोनों जो आपके डिवाइजर पॉलिनोमियल है और डिविडेंड पॉलिनोमियल है, दोनों के पहले पहले टर्म को कंपेयर करो. isn't it 3x cube and isn't it x? Right, take first term of both the polynomials and divide them. Take first term of both the polynomials and divide them. What is the first term of both the polynomials? Divide first term of both polynomials. That is, यहाँ पे ये वाला जो केस है वो है आपका 3x क्यूब बाई x. What it will give you? 3x स्क्वायर. जब आप दोनों पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे, इट विल गिव यू योर फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट. व्हेन यू डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स, बोथ पॉलिनोमियल्स मतलब कौन कौन से हैं? डिवाइजर एंड डिविडेंड. हाँ या ना? डिविडेंड एंड डिवाइजर. if you are dividing first term of dividend by first term of divisor, you are getting first term of quotient. in other words, अगर मैं आपको आसान भाषा में ये स्टेप अगर लिख के दूं, जैसे आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाए. so let me write like this: first term of dividend divide by first term of divisor, it will be equal to first term of quotient. जैसे नंबर्स में हम दो दो नंबर, तीन तीन नंबर को लेके करते थे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे एक एक टर्म को लेके करेंगे. फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट. क्या स्टेप 2 क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? राइट, तो स्टेप अभी लिखो मत, अभी इधर ध्यान दो. एंड सबका वीडियो ऑन रखो स्टूडेंट्स, सब अपना अपना वीडियो ऑन रखो. तो फर्स्ट टर्म आपको 3x स्क्वायर मिलेगा. सी, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बट अगर समझ में आ जाए तो. समझ में नहीं आता है तो इसमें आपका पूरा घूमर 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 हो जाएगा. दीपिका पादुकोण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ही पूरा घूमर घूमर करने लगोगे. फिर आपके मम्मी पापा बोलेंगे कि अरे क्या हो गया मेरे बच्चों को. 3x स्क्वायर क्लियर एवरीवन? 3x स्क्वायर तक किसी को कोई भी डाउट? जल्दी जल्दी बोलो, कोई भी डाउट, हाँ या ना? राइट, स्टेप 3, मल्टीप्लाई डिवाइजर विथ क्वोशंट
and subtract result from डिविडेंड, जो आप ऑलरेडी करते थे। चलो ये x+1 को अगर मैं 3x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये पूरे डिवाइजर को मैं 3x² के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हाउ कैन आई मल्टीप्लाई? 3x² दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट x into 3x² will be 3x³ or not? Please give me some response. X into 3x² will be 3x³. 1 into 3x² will be 3x² or not? 1 into 3x² will be 3x². Is this clear everyone? Yes, sir. हाँ या ना? ओके चलो, अब डिवीजन में क्या होता है, जब भी आपके पास रिजल्ट होता है, आप डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप उसे सब्ट्रैक्ट करते हो। हाँ या ना? यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम डिविडेंड। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको क्या मिलेगा? 3x³ माइनस 3x³ 0, 2x² माइनस 3x² माइनस x² प्लस x प्लस 1। क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? इज दिस Yes, क्लियर? sir. Sir. इज दिस क्लियर? ओके, पक्का? श्योर? श्योर, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तीनों स्टेप क्लियर हो गए। तीनों स्टेप में कोई भी डाउट आप मुझे बताओ। तीनों स्टेप क्लियर? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, राइट? नाउ स्टेप 4, रिपीट स्टेप 2 एंड स्टेप 3। जब स्टेप 2 और स्टेप 3 रिपीट करोगे तो जैसे वहां पे पहले फर्स्ट टर्म था, अब फर्स्ट टर्म सेम आपको फॉलो करना है। स्टेप 2 और स्टेप 3 रिपीट कर रहा हूं, समझो यहाँ पे, दैट इज ये एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा डिविडेंड का? माइनस x² होगा एवरीवन। फर्स्ट टर्म विल बी माइनस x² ना? हाँ या ना? क्योंकि जो यहाँ पे आपका रिमाइंडर है, अब उससे आपको डिवाइड करना है। आप याद करो, आपके जब नंबर्स में आप डिवाइड करते थे, आप कैसे डिवाइड करते थे? जैसे यहाँ पे आपका 726 आया, आप 726 को 77 से डिवाइड करते थे कि नहीं? हाँ या ना एवरीवन? 726 को 77 से डिवाइड करते थे। तो सेम चीज अब यहाँ पे होगी। जो आपका रिमाइंडर आया है माइनस x² प्लस x प्लस 1, उसका फर्स्ट टर्म आएगा माइनस x², डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर दैट इज x। फाइनल आंसर विल बी माइनस x। हाँ या ना? एक एक x कैंसल, माइनस x। जो आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस x। स्टेप 3 क्या है? उसको मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर से, माइनस x को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। माइनस x इंटू एक्स विल बी माइनस x² ओनली, राइट? माइनस x इंटू एक्स विल बी माइनस x²। माइनस x इंटू 1 विल बी माइनस x। जैसे आपका आंसर आता है आप वापस सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स याद है, हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। वर्षा बीजी, वर्षा पाटिल। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते थे? साइन चेंज करते थे। जिसकी साइन प्लस होती थी उसको माइनस करते थे, माइनस को प्लस करते थे। डू यू रिमेम्बर दिस? प्रतिका, प्रतिका, राघवी, जैलिन, साफवान, आदर्श, राइट? गॉस, Yes, sir. माइनस x² प्लस x² कैंसल, ये प्लस x इट विल बी 2x प्लस 1। क्लियर है एवरीवन? ये 2x प्लस 1 आया, हाँ या ना भाई? राइट? Yes, वापिस sir. हम रिपीट करेंगे, वापिस हम रिपीट करेंगे। नाउ फर्स्ट स्टेप इज, नाउ फर्स्ट टर्म इज 2x, हियर फर्स्ट टर्म इज x। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, दैट इज 2x by x, what will be my quotient? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 2। सो इसके कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन, प्लस 2। नाउ आई विल मल्टीप्लाई अगेन, 2 into x will be 2x, 2 into 1 will be 2। अगेन आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1। क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, राइट? चलो अब अगर ये स्टेप मैं वापस अप्लाई कर रहा हूँ, अब फर्स्ट टर्म है यहाँ पे माइनस वन बाई एक्स। क्या मैं कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? नो। सो आपको स्टेप 3 एंड स्टेप 4, स्टेप 4 आपका क्या है? रिपीट स्टेप 2 एंड स्टेप 3। बट कब तक रिपीट करना है? यू हैव टू रिपीट स्टेप 2 एंड स्टेप 3 टिल योर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिग्री पता चल रही है ना, राइट? व्हाट इज डिग्री? मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, हाँ या ना एवरीवन? डिग्री पता है ना? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। Yes, sir. यस, ग्रेट। चलो अब मुझे ये बताओ, जो आपका पहला रिमाइंडर आया उसकी डिग्री कितनी थी? 2, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो आपके डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 1। चलो जो One. दूसरा रिमाइंडर आया उसकी डिग्री कितनी थी? 2. नहीं, 1। डिग्री मीन्स पावर ऑफ एक्स ना तनिष्का? Yes, sir. Sorry. Okay, no problem. Mistakes are always good.
सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, राइट। तो अभी मिस्टेक की तो एग्जाम में नहीं होगी, तो जो भी आपके मन में आए बोलो, तनिष्का के जैसे सब आंसर करो, राइट प्रतिका। चलो अब ये -1 की डिग्री कितनी है, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 0. 0। वेरी गुड, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 है, क्या वो 1 से कम हो गई? राइट, अब 1 से कम हो गई तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट। सो वी नीड टू रिपीट बोथ द स्टेप, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 टिल we are getting degree of remainder less than degree of divisor, till degree of remainder is less than degree of divisor. चलो एक बार वापस रिपीट करूं, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या सारे स्टेप्स एक बार वापस रिपीट करूं एवरीवन? सारे स्टेप्स एक बार वापस रिपीट करूं, राइट? तो पॉसिबल ही नहीं होगा शिवांश, राइट। एग्जैक्टली टर्म्स पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी डिग्री पे, राइट। अगर डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड पे होगी तो नहीं करेगा। नाउ आकाश आस्किंग सर व्हाट इफ देयर इज x स्क्वायर इन द सेम क्वेश्चन, मतलब हाँ तो वो एक ही बार डिवीजन होगा सिर्फ, आकाश सिर्फ एक स्टेप होगा डिवीजन का। इन स्टेप 4 एप्लीकेशन इवन व्हेन द डिवाइजर इज कांस्टेंट, इज स्टेप 4 एप्लीकेबल? हाँ, यस। नहीं डिवाइजर कांस्टेंट, हाँ नहीं नहीं नहीं, क्योंकि डिवाइजर अगर कांस्टेंट है समर, तो फिर वो आपको तब तक आगे बढ़ना है जब तक रिमाइंडर छोटा नहीं आ जाता। तो स्टेप 4 इज नॉट एप्लीकेबल इफ डिवाइजर इज, मतलब ये वाली कंडीशन तब एप्लीकेबल नहीं होगी जब डिवाइजर कांस्टेंट है। एज फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 5 बच रहा है और यहाँ पे 2 है, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, राइट। चलो, बट ऐसे केसेस आपको नहीं दिखने मिलेंगे, सो डोंट वरी, ओके। हाँ व्हाई नॉट श्रेया, यू कैन डिवाइड विद x - 1 एज वेल, राइट। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसे डिवीजन के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ये तो बस एक क्वेश्चन से समझाया। जैसे जैसे और दूसरे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर एक पॉलिनोमियल है और दूसरी पॉलिनोमियल है तो उसके स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप राइट बोथ द पॉलिनोमियल्स इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x। दोनों पॉलिनोमियल को आपको डिसेंडिंग पावर्स में लिखना है, दैट इज द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। एंड यहाँ पे ऑलरेडी डिसेंडिंग पावर है, उसमें एक ब्रैकेट एड जीरोस इफ रिक्वायर्ड। अब ये क्या है, ये पर्टिकुलर जो उसका क्वेश्चन आएगा तब समझेंगे कि कब हमें जीरोस ऐड करने हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। स्टेप 2, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, इट विल गिव यू फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट, मतलब एक एक टर्म को आपको पकड़ना है। 3x³ बाई x, it will give you 3x square. Then next step, step 3, multiply divisor with this quotient and subtract it from the dividend. So 3x square into x, 3x³ plus 1 into 3x square, 3x square, minus minus ये cancel हो जाएगा 0, 2x square minus 3x square will be minus x square, x and 1 as it is, minus x square plus x plus 1. Is this clear everyone? Now what step 4 is telling you? Repeat step 2 and step 3. Step 2 and step 3 को repeat करेंगे till degree of remainder is less than degree of divisor. यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री है 2 और 1। इन शॉर्ट, इन नॉर्मल वर्ड्स, जब तक आप डिवाइड कर सकते हो तब तक डिवाइड करना है। नंबर्स में भी हम ऐसा ही करते थे ना स्टूडेंट्स, नंबर्स में जब तक आप डिवाइड करते थे तब तक आप डिवाइड कर सकते थे, राइट। फिर जब 1 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, 1 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब जैसे यहाँ पे आपके पास है -x स्क्वायर को आप x से डिवाइड करोगे, यू आर गोइंग टू गेट -x। सो जब आप उसे -x से डिवाइड करोगे, -x को इससे मल्टीप्लाई करोगे पूरी को, -x into x plus 1, -x into x minus x square, minus plus minus x. You are going to change sign of this terms. This is plus plus, ये cancel, -x plus x, sorry, plus x will be 2x, 2x plus 1. यहाँ पे गलती से 0 मत लिख देना स्टूडेंट्स, क्योंकि अब इसकी साइन हो जाएगी +x. ओके, नाउ 2x को वापस डिवाइड करोगे 2x by x, that is going to give you 2. 2 into x will be 2x plus 2 into 1 will be 2. माइनस माइनस कैंसल, अब -1 को आप x से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, क्या ये डिवीजन क्लियर हुआ एवरीवन? क्या ये डिवीजन क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है, राइट? नाउ रोहित इज आस्किंग वन डाउट कि सर अगर वहां पे 2 टर्म है जिनकी पावर सेम है तो हम उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? अब वो मैं आपको समझाता हूँ। तो वो आपके लाइक टर्म्स हो जाएंगे रोहित। मान लो 2 टर्म ऐसे हैं, ये 3x स्क्वायर है, ये -2x स्क्वायर है, इन दोनों की पावर सेम है, हाँ या ना? तो ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 3x square minus 2x square will be 1x square only, तो अब ये एक ही टर्म हो जाएगी, right? हाँ, so this will be the case. Okay, is this clear everyone? बोलो, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आसान है पक्का? बोलो, आपके सीनियर्स को मुझे बहुत बार समझाना पड़ा था,
पक्का आसान है, हो जाएगा? Sir, कोई डाउट है? Yes, हाँ, Yes. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो। हाँ, सर वो -x² वो कैंसिल कैसे हो गया सर? हाँ, वो कैंसिल इसलिए हुआ श्रीषा, क्योंकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। जो हमारा स्टेप है, हमारा स्टेप ऐसा बोलता है कि जब भी आप डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो स्टेप 3, उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी आप पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं। ये माइनस है तो इसकी साइन प्लस हो जाएगी, माइनस है तो उसकी साइन प्लस हो जाएगी, प्लस है तो साइन माइनस हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल आपको याद है, क्लास 8 में पढ़े थे हाँ श्रीषा? सर, अभी समझ में आया हाँ सर। हाँ, तो वो आपका 0 हो जाएगा। यस, वेरी गुड। ये +2x। यस वर्षा, डेफिनेटली x⁴ + 1 कैन बी इजीली डिवाइडेड बाय x³ + x² + 1, राइट? अब कौन सी चीज आपको कहाँ पे लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप फॉर्मूला बुक में लिख दो स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन आप फॉर्मूला बुक में लिख दो, ये आपको रेगुलर बुक में लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? बिकॉज फॉर्मूला बुक में ऑलरेडी आप लिख रहे हो। मैं ये आपको फॉर्मूला बुक में लिख के देता हूँ, वेट, फिर आप वहां से अच्छे से लिख दो। फॉर्मूला बुक में आप ये पहले एग्जाम्पल लिख सकते हो, नंबर्स वाले एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पहले नंबर्स वाले क्वेश्चन हम डिवीजन कैसे करते थे, फिर ये वाले क्वेश्चन से मैं आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला बस एक एग्जाम्पल लिख सकते हो कि नंबर्स का डिवीजन आप कैसे करते थे। ओके, पहले इतना लिखो, देन आई विल स्क्रॉल डाउन। Let us see from now question 2, 3 and 4, right? Question number 2, 2x³ + x² - x + 4 2x³ + x² - x + 4, 2x³ + x² - x + 4 divide by x² + 2x - 2, x² + 2x - 2। चलो वन बाय वन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द स्टेप 1? स्टेप 1 बोलो और मुझे बताओ। राघवी, कैन यू रीड स्टेप 1? Yes, sir. 1 second. 1 second, sir. Write both the polynomials in decreasing power of x. यस, और डिसेंडिंग पावर ऑफ x, राइट? चलो, क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल 2x³ + x² - x + 4 डिसेंडिंग पावर्स में है? Yes. है। सेकंड पॉलिनोमियल है डिसेंडिंग पावर में, x² - 2x - 2। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। स्टेप 2, सुशांत, कैन यू रीड स्टेप 2? फॉर्मूला बुक में जो आपने लिखा है वहीं से आपको पढ़ना है। व्हाट इज स्टेप 2? निष्का, कैन यू रीड स्टेप 2? Yes, sir. So first term of a dividend divided by first term of a divisor. Yes, so isn't it 2x³ by x², right? Yes, sir. तो ये x² एक एक कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 will be 1, our answer will be 2x. This 2x will be first term of quotient, correct everyone, right? चलो अब what is step 3? Sanketi, can you read step 3? Yes, sir. Multiply divisor with quotient and subtract result from divided. Okay, let us do it. तो 2x को अगर आप सबसे मल्टीप्लाई करोगे, 2x into x² will give you 2x³, 2x into 2x will give you 4x², 2x into 2 will give you -4x। फिर जब हम इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2x³ - 2x³ will be 0, x² - 4x² - 3x², -x plus 4x, 4 - 1, it will be +3x, and +4 as it is. Now what will be next step? रोहित, इसके बाद का स्टेप क्या है?
multiply the divisor with quotient and subtract the result from नहीं, dividend. वो स्टेप 3 हुआ. स्टेप 4 क्या है रोहित? व्हाट इज स्टेप 4? Repeating step 2 and step 3. राइट. तो अब यहाँ पे स्टेप 2 के लिए वापस -3x² डिवाइड बाई x². व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? -3. राइट. स्टेप 2 आपका यही हो गया ना, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर. राइट रोहित? हाँ या ना? राइट. Yes, डिवाइडेड sir. बाय डिवाइजर. So it is -3. Now step 3 is multiply this quotient with divisor. So this will be -3x² plus minus -6x minus minus plus 3 to the 6. फिर अब यहाँ पे हम subtract करेंगे प्लस प्लस माइनस. ये हो जाएगा 0 plus 6x plus 3x plus 9x minus 6 plus 4 minus 2, 9x minus 2. Is this clear everyone? चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको कहां पे स्टॉप करना है प्रतिका? When degree of remainder is less than degree of divisor. हाँ या ना? यहाँ पे डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या है? 1. यहाँ पे डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या है? 2. कैन आई से दैट 1 is less than 2? राइट. शैल आई स्टॉप हियर? राइट. या फिर अगर मान लो ये आपको रिमाइंडर वाला याद नहीं है, आप फर्स्ट टर्म उठा रहे हो. Here your first term is 9x. If you are dividing it by x², your answer will be 9/x. क्या 9/x यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ? नहीं, because 9/x is not polynomial. क्योंकि उसमें x की पावर -1 हो जाएगी ना. हाँ या ना? Everyone पता चल रहा है? So Yes, we sir. should stop here. This is our final answer. So this will be our quotient and this will be our remainder. बोलो आसान है? Easy है? Right? अभी मत लिखो, मैं लिखने का आपको टाइम दूंगा. Let me show you third question. x² minus x plus 1 divided by 2x plus 1. नहीं, स्टेप्स नहीं लिखने हैं आपको, डायरेक्ट डिवीजन करना है. स्टेप मैंने आपको क्यों लिखा है? स्टेप मैंने बस आपको फॉर्मूला बुक में इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कैसे करना है. ओके. एग्जाम में आपको स्टेप्स नहीं लिखना है, यू हैव टू डू डायरेक्टली. नाउ x² minus x plus 1 बोलो क्या डिसेंडिंग पावर्स में है? क्या डिसेंडिंग पावर में है? x² x and 1. राइट. बोलो 2x plus 1 क्या डिसेंडिंग पावर में है? राइट. चलो अब 1 by 1. श्रेया कैन यू टेल मी व्हाट विल बी स्टेप 2 हियर? मतलब आगे आगे का स्टेप क्या होगा? श्रेया, स्टेप 1 मैंने कर दिया डिसेंडिंग पावर वाला. व्हाट इज स्टेप 2? First term of the dividend divided by first term of divisor. यस. सो इट विल बी x² by 2x. और ये फर्स्ट टर्म वाला काम ना ये आपको रफ में ही करना है. राइट. वो बाजू में दिखाने की जरूरत नहीं है, या बाजू में आप कर रहे हो तो भी चलेगा. चलो x² by 2x, x कैंसल. सो isn't this will be x by 2? करेक्ट. हाँ या ना? राइट. क्या ये x by 2 होगा? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो. राइट. Yes, या sir. हाँ, Yes, आप sir. उससे बेहतर x by 2 लिखो या 1/2 x लिखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. राइट. x by 2, 1/2 x बोथ आर सेम ओनली. चलो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 x into 2x, सेम आंसर 1/2 x into 2x. 2 will get cancelled out, x into x will be x². Then 1/2 x plus 1, it will be only half x. Is this clear everyone? हाँ या ना? क्या अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा Yes, जेलिन? sir. राइट. यस गॉस. तो x² minus x² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. श्रीषा क्लियर? अब सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे मेरे पास -x minus half x. इट इज -x minus half x. हाफ देख के कंफ्यूज मत हो जाओ. राइट. सिंपल वे में जिस तरीके से आप करते थे वैसे ही करते जाओ. अब हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेके आप इसको कैसे करते थे? -2 minus 1, इट विल बी -3/2x. दिस विल बी -3/2x. यहाँ पे आपका आ जाएगा +1. इज दिस स्टेप क्लियर एवरीवन? क्या ये क्लियर हुआ? राघवी, रोहित, श्रेया, श्रीषा? Yes, sir. ओके. चलो नाउ नेक्स्ट स्टेप. हु विल टेल मी नेक्स्ट स्टेप? बोलो तनिष्का. आप किसको डिवाइड करना है मुझे? Continue the step 2 and 3. यस. सो -3/2x को मैं डिवाइड करूंगा 2x के साथ. दिस x विल गेट कैंसल्ड आउट. माय आंसर विल बी -3/4 और नॉट? टेल मी, विल माय आंसर बी -3/4 एवरीवन? Sure. हाँ या ना? फ्रैक्शन Yes, देख के sir. कंफ्यूज मत हो रोहित. चलो -3/4 अगर ले रहा हूँ, अब -3/4 से आपको मल्टीप्लाई करना है. सी अब एक थंब रूल यूज करो. -3/4 into 2x करोगे, आंसर तो यही आएगा, -3/2x आएगा.
अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा ना, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी जीरो होती जाएगी, फर्स्ट टर्म आपकी जीरो होती जाएगी, हाँ या ना, राइट? बिकॉज जो आपको क्वेश्चन मिला है वो डिविडेंड और डिवाइजर को डिवाइड करके ही मिला है, तो जब आप क्वेश्चन को वापस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करोगे आपको डिविडेंड का ही फर्स्ट टर्म मिलने वाला है, राइट? कॉमन लॉजिक क्लियर है ना, नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट। सुशांत, साफवान, आदर्श क्लियर है, राइट? चलो फिर जब -3/4 को सेम आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी -3/4, this is plus, so this will be your 0. now 3/4 plus 1, अब उसको बस सिंप्लीफाई कर दो, 3/4 plus 1, 4 1 जा 4 plus 3 7/4, that's it। अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते, हो गया एवरीवन? आसान है, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी Yes, बोलो। sir. Okay, Yes, sir. so Yes, this is your हाँ, so this is your third one। okay, now हाँ यस आकाश, वो वाला क्वेश्चन अभी आया नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, जीरो वाला, ठीक है? अब ये 5x² - 3 डिवाइड बाई x³ - 5, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? बोलो, 5x² - 3 को क्या मैं x³ - 5 से डिवाइड कर सकता हूँ? No, sir. हाँ, डोंट वरी मुहिल, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है डोंट वरी, आप एक बार वापस रिकॉर्डिंग देखना, घर से रिकॉर्डिंग देख के एक बार वापस ट्राई करना, ठीक है? बस रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस करो स्लोली, एंड अगर प्रैक्टिस में नहीं हो पा रहा है मैं नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा वापस, बट हो सके तो ट्राई करो। मुहिल के अलावा और किसी को कंफ्यूजन हो रहा है? 5x² - 3 डिवाइड बाय हियर x³ - 5, मुहिल के अलावा और किसी को कंफ्यूजन है? राइट, एक बार आप घर से ट्राई करो, तो यहाँ पे आपका क्वोशंट हो जाएगा 0 क्योंकि हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, राइट? एंड रिमाइंडर विल बी योर 5x² - 3। ओके, क्वेश्चन हो जाएगा 0, रिमाइंडर विल बी 5x² - 3। तो आज की क्लास में पहले इतना रखते हैं, मैं आपको बताता हूँ होमवर्क आपका क्या होगा, आपको लिखने का टाइम भी मैं देता हूँ। तो होमवर्क लेवल 1 क्वेश्चन 1 आप ट्राई कर सकते हो, सेम है, राइट? होमवर्क लेवल 1 क्वेश्चन 1 रेगुलर बुक, सेम क्वेश्चन। होमवर्क एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 1, 4 क्वेश्चन है, आपको डिवीजन करना है, राइट? सो दिस विल बी योर होमवर्क, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। दूसरा, मैं आपके असाइनमेंट बना दूंगा, असाइनमेंट में आपके 2.1 एंड 2.2 असाइनमेंट बना दूंगा, ये आपको नेक्स्ट मैथ्स क्लास से सबमिट करना है पहले। ओके, पूरा संडे आपके पास, जिसका भी बाकी आप पूरा संडे में खत्म कर सकते हो, मंडे मॉर्निंग 9 बजे से पहले सबमिट करना है। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? 2.1 2.2। दूसरा, जो आपके ईसीबी है वो ईसीबी 10 लोगों ने अभी भेजा नहीं है, 10 लोगों ने अभी भेजा नहीं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, अमृता, आयन, अपूर्वा, मुहिल, निकिला, पीयूष, ऋषभ, ऋषि, श्रीषा और आदर्श। तो ये मैं फिर संडे ग्रुप में नाम डाल दूंगा, अगर इसी भी आपने नहीं भेजा है तो संडे भी नहीं, आज शाम तक ही डाल दो, नहीं तो इन सभी स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे, ओके, ग्रुप में। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, चलो इकोनॉमिक कहाँ बोला मैंने? ईसीबी मुहिल, ईसीबी इज एरर करेक्शन बुक। एरर करेक्शन बुक आपको लिखनी होती है, एरर करेक्शन बुक जो मैंने आपको समझाया था